जाता है। अब हम बात करते हैं भैया इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है। दो तरह का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे जो सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे पूछे जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पे सवाल आते हैं। ठीक है, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को ज्यादा तवज्जो देंगे और साथ में फिर फिजिकल इक्विलिब्रियम लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन केमिकल इक्विलिब्रियम से शुरू करते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम। आर यू रेडी? जल्दी से बताओ कौन कौन तैयार है, जिन जिन ने लाइक कर दिया सेशन को। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आर यू गाइस रेडी? आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बाद करेंगे, सो डोंट वरी। तनिष्का अत्री ने सवाल पूछा, आयनिक इक्विलिब्रियम इसके बाद करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग तैयार हो क्या हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने को तैयार हैं? फटाफट से लिखो जल्दी सी। क्या बात है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो होता क्या है, मतलब व्हाट यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो ऐसा है, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, वैसे मैंने आपको बताया है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो और रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी कि यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की स्पीड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की स्पीड के बराबर हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो उस सिचुएशन को केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हो तो आप एक काम करिए, एक बकेट लीजिए। आप घर पे एक बकेट लीजिए। ठीक है, आप सुबह सुबह संडास में तो बैठते होंगे, तो संडास में बैठते होंगे तो आप ऐसा एक भैया इंडियन संडास जो है ना, बेसिकली उसको अमेरिकन मतलब बाहर के लोग भी बहुत ही सही मानते हैं सिचुएशन में, बैठने की सिचुएशन। तो पुराने जमाने में हम लोग संडास में बैठते थे डब्बा लेके। अभी नए जमाने में तो डब्बा लेके नहीं बैठते, फ्लश है दबाते हैं, अंग्रेज बन गए हैं सारे के सारे, है ना। पुराने जमाने में डब्बा लेके संडास में बैठते थे। तो जब बैठते थे तो ऊपर से नल होता था जिससे पानी गिरता था, उसी पानी को इस्तेमाल करते थे। सही है, कईयों ने तो ड्यूल कर रखा था, यहां से नल है और इस संडास के डब्बे पे भी नल लगा हुआ है। अब मान लो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, मान लो जरा तो चेक करो कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि यहां से जिस स्पीड से पानी आ रहा है, ध्यान से समझना, यहां से स्पीड से पानी आ रहा है और यहां से नल बंद है। अगर नल बंद है तो आपको पता है डब्बा भरने लगेगा, समझ में आ गया। और अगर नल खुला है और बहुत फुल स्पीड से खुला है तो ये खाली होने लगेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, सपोज करो मैंने ऐसा कर दिया कि ऊपर से जिस स्पीड से पानी आ रहा है यहां से उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है, तो क्या पानी के लेवल में, डब्बे में जो पानी है उसके लेवल में फर्क पड़ेगा? सवाल है मेरा। जिस स्पीड से ऊपर से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है, तो क्या डब्बे के पानी के लेवल पे फर्क पड़ेगा, हां या ना? इतनी समझदारी से तो तुम आंसर करो। तो क्या डब्बे के पानी के लेवल पे फर्क पड़ेगा? जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल रहा है? नहीं, डब्बे का पानी का लेवल हमेशा उतना ही रहेगा जितना था, क्योंकि जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी निकल भी रहा है। आ रहा है समझ में? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, आपको दिख रहा है कि नल चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि नल चल रही है, पानी आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, नल चलती हुई दिखाई दे रही है, फिर भी आपका डब्बा भर नहीं रहा है। तो आपका डब्बा भर नहीं रहा है इस तरह की, मतलब चलता हुआ दिख रहा है कि नल चल रहा है फिर भी डब्बा नहीं भर रहा, तो हो क्या रहा है? आपके डब्बे का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो गया। जरा समझो, डब्बे में पानी का लेवल कांस्टेंट हो गया। इस तरह के मतलब चलते दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं भर रहा, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो दिख रहा है आंखों से कि चेंज हो रहा है, बार बार पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर भी डब्बे का पानी भर नहीं रहा, तो इसका मतलब इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? डायनामिक। बदलते दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा, बदलते दिख रहा है फिर भी बदल नहीं रहा, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आ रहा है समझ में? सो इन दैट केस क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। जरा आप ध्यान से समझना, ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड का ग्राफ ये है, रेट ऑफ बैकवर्ड का ग्राफ ये है। अब ये कैसे आया मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। जरा आप चेक करो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है। इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम कहा जाता है। अब जरा ध्यान से इसको समझना, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो वहां पर रेट इक्वल हो जाती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अमाउंट भी इक्वल हो जाएगा, मतलब जितना रिएक्टेंट उस टाइम पे बचा है उतना ही प्रोडक्ट होगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बट हां, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, मतलब जितना उस टाइम पे प्रोडक्ट है उतना ही उस टाइम पे रिएक्टेंट रह जाएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो देखो, प्रोडक्ट जितना है उतना ही रहेगा, रिएक्टेंट जितना है उतना ही रहेगा। तो यहां पर सीखने लायक बात क्या है? यहां सीखने लायक बात यह है, जरा आप ध्यान से समझना, इक्विलिब्रियम पर आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाती है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आप लोग याद रखिएगा। समझ में आता है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है उस टाइम पे और नॉन इक्वल भी हो सकती है। अब आप में से कई सवाल पूछेंगे कि सर जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद शुरू हुआ है बच्चों, उस टाइम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन का बनाए तो वो ऐसा भी आ सकता है, समझ में आ गया, और ऐसा भी आ सकता है। जरा आप चेक करो, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा भी आ सकता है, कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं है, और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। तो ये तीनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ बनाए हैं मैंने। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है इक्विलिब्रियम पे, नॉन इक्वल भी हो सकती है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कि अपन अब एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाया, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हो सकती है? कि अमोनिया वापस से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना दे। तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है। समझ में आता है? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लो भैया। अगर आप इक्विलिब्रियम पे अगर बात कर रहे हो इक्विलिब्रियम की, तो आप जरा समझो कि उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे। उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होंगे, जरा आप चेक करो। फॉरवर्ड रिएक्शन में आपके लिए क्या रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? अमोनिया। क्या शुरू में t=0 टाइम पे अमोनिया था? क्या अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0। आ गया समझ में? तो अभी अमोनिया बना ही नहीं है, इसका मतलब जब अमोनिया की वैल्यू 0 है तो शुरू में रिवर्स रिएक्शन चालू नहीं होगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहां पर जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, वो सीधे सीधे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन चालू हो जाएगी क्योंकि शुरू में आपने नाइट्रोजन डाल रखा है और हाइड्रोजन भी डाल रखा है, लेकिन अमोनिया तो नहीं है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाल रखा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहां से शुरू होगी। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है क्योंकि वहां उस टाइम पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या अमोनिया प्रेजेंट है शुरू में? नहीं, क्यों? अमोनिया तो बना ही नहीं है अभी तक। तो आपकी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन 0 से शुरू होती है, इसी वजह से, क्योंकि अमोनिया ही नहीं बना। क्योंकि जब अमोनिया है ही नहीं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी 0 होगी। तो यहां पर सीन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी ऊपर से शुरू होती है और बैकवर्ड रिएक्शन आपकी नीचे से शुरू होती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं। इसी वक्त को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी वक्त को इक्विलिब्रियम कहा जाता है, यही इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस पे सवाल बहुत आते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एट इक्विलिब्रियम द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली आप खुद से सोचो, अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है और दोनों की स्पीड सेम हो गई, तो उस टाइम पे रिएक्टेंट भी मौजूद होगा और प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, दोनों मौजूद होंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंटेनर में मौजूद होंगे। अब दूसरा, बोथ द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल रेट्स। इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट चेंज। इसने नहीं लिखा इक्वल होंगी, इसने ये लिखा है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की है और जो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है, ये आपकी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। ये कभी नहीं लिखा कि इसने इक्वल हो जाएंगी, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर उसके बाद नहीं बदलेंगी। ये वैसा ही है जो संडास में डब्बा था। संडास में डब्बे में पानी का लेवल चेंज हो रहा था क्या? नहीं। समझ में आ गया? अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब कैटलिस्ट का क्या काम होता है? अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो ये कभी भी कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। समझो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैटलिस्ट डाल भी दिया, ठीक है, पहले लिख देते हैं विदाउट कैटलिस्ट। अगर विदाउट कैटलिस्ट देखेंगे और फिर दूसरा लिखेंगे विद कैटलिस्ट। अगर आपने मान लो ये काम करा है विदाउट कैटलिस्ट भी, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 10 है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं 5 है, ऐसा मान लेते हैं। कैटलिस्ट अगर आपने डाल भी दिया तब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 10 ही होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 5 ही होगी, उनमें कोई फर्क नहीं आएगा।
समझो इस चीज को नाउ, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कभी भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करता। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश।